गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज एक क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम त्रिकोणमितीय अनुपात है। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको समझते हैं। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले कुछ त्रिकोणमिति का मीनिंग और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है और उनका अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में इसका हिंदी में त्रि का मतलब 3 होता है। अच्छा, कोण का मतलब तो जान बूझ करते हो बच्चों, एंगल से लिया जाता है, इसको एंगल कहते हैं, है ना। अच्छा, मिति का मतलब मापन से होता है, ठीक है ना। इसी तरह से हिंदी अंग्रेजी में त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्री जिसका अर्थ 3 होता है, गोन जिसका अर्थ भुजा होता है। अच्छा, मैट्री का मतलब मैट्रन जिसका अर्थ मापन होता है। तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो 3 और 3 कॉमन है, मापन और मापन कॉमन है, लेकिन भुजा और कोण अलग अलग बातें हैं। भुजा और कोण क्या है? अलग अलग बात है। तो त्रिकोणमिति जो है बच्चों, यह समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष है। समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष, न्यूनकोण यही है और यही होगा। तो समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सापेक्ष इन भुजाओं का जो अध्ययन होता है, AB, BC और AC का जो अध्ययन होता है, जो संबंध होता है, उन्हीं संबंध को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। त्रिकोणमिति क्या है? एक आपको आइडिया लग गया होगा क्या होता है। समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सापेक्ष कौन होना चाहिए? न्यूनकोण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं का जो संबंध होता है, उन्हीं संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए भुजा और एंगल के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इनको समझते हैं और उनके बाद उनसे पहले अनुपात का क्या वैल्यू होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अनुपात क्या होता है? छोटे क्लास में आप बच्चे पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं आप कि यदि A अनुपात B हो तो A/B लिखा जाता है। अनुपात का मतलब डिवाइड भी आप कर सकते हो, है ना। जैसे A/B हो तो क्या लिखते हैं? A/B लिखते हैं ना। ये डिवाइड का ही क्या है? माया है ना। तो उसी को A अनुपात B कहते हैं। A अनुपात B मतलब A/B। तो अनुपात का आप सीधा मतलब समझिए डिवाइड, है ना। अगर 6:2 हो तो इसका मतलब 6/2। तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है तो कट जाएगा तो 3। तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 बाय पूछे तो 1 लिखता, 3 अनुपात 1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में तो आपको बताए हैं कि त्रिकोणमिति जो है यह समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच का एक विशेष संबंध और रिलेशन है, जिसका नाम क्या है वो हम लोग सीखेंगे। हमारे वीडियो में बने रहिए। मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हमने इसका नाम A रख दीजिए, इसका B और इसका C रख लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री एंगल के सम्मुख भुजा सदैव कर्ण कहलाता है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का जो भुजा होगा ना, 90 डिग्री का जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं। और हाइपोटेनियस का डिसाइड कर लिए, ठीक है ना। चलिए
तो ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? कर्णक हो गया। अच्छा, कर्ण के सम्मुख कोण कितना डिग्री होता है? सदैव 90 डिग्री होता है, आप याद रखोगे। कर्ण के सम्मुख कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री के सम्मुख कोण कर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, सम्मुख कोण समझते होंगे आप क्या होता है? ये ऐसी साइड जो है जिस कोण को बनाने में भाग नहीं लिया होगा उसे सम्मुख कोण कहेंगे, और इस कोण को बनाने में जो साइड भाग नहीं लिया है वो कर्ण कहलाता है ना, वो सम्मुख भुजा कहलाता है। जैसे ए को बनाने में कौन भुजा भाग नहीं लिया है? BC ने लिया है, तो ए कोण जो बना है किससे बना है? AB और CA से बना है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका ये सम्मुख कोण कहलाएगा, ठीक है ना। सम्मुख कोण भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना संभव है वो अब हम लोग समझते हैं। 6 ही है, तो 6 जो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 ही क्यों होते हैं इनके बारे में समझते हैं। 8 या 10 क्यों नहीं होते हैं? चलिए बच्चों, तो इसको आप मान लीजिए कुदरे के लिए क्या है? लंब है, और इसको आप कोए के लिए मान लीजिए कि क्या है? आधार है, ठीक है ना। इसको आप B कहते हो और इसको आप P कहते हो। ये दोनों वैरी करते रहते हैं, लेकिन कर्ण आपका कंस्टेंट होते हैं, वो हमेशा एक ही चीज़ होते हैं, जो सबसे तिरछी लंबाई होती है वो कर्ण होते हैं। तो चलिए, आप देखिए लंब का अनुपात किसके किसके साथ हो सकता है? एक बार आधार के साथ होगा, एक बार कर्ण के साथ हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? एक नंबर देखिए, लंब का अनुपात देखिए किसके साथ होगा? पहले एक बार कर्ण के साथ लेते हैं, और फिर दूसरा बात आप देखिए, लंब का अनुपात किसके साथ होगा? वह आधार के साथ होगा ना। एक बार देखिए, लंब का अनुपात कर्ण के साथ, लंब का एक बार कर्ण के साथ अनुपात होगा, लंब का एक बार आधार के साथ, और किसी के साथ अनुपात हो सकता है? नहीं, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, इसी तरह से आधार का अनुपात किसके किसके साथ हो सकता है? एक बात कर्ण के साथ होगा, और नेक्स्ट जो होगा आधार का अनुपात वह है आधार का अनुपात एक बार किसके साथ में होगा? कर्ण के साथ होगा, एक बार किसके साथ में होगा? लंब के साथ में होगा। तो चलिए, आधार है कर्ण के साथ, एक बार क्या कर दीजिए? लंब के साथ हो गया। नेक्स्ट जो होगा क्या होगा? इसका हो गया, इसका हो गया, तो कर्ण का भी तो अनुपात होगा। कर्ण का अनुपात एक बार किसके साथ होगा? कर्ण का अनुपात किसके साथ होगा? लंब के साथ होगा। और नेक्स्ट जो होगा, इसका अनुपात किसके साथ में होगा? ध्यान दीजिए, आधार के साथ होगा। कर्ण का अनुपात आधार के साथ होगा, नहीं होगा। तो लंब आधार, लंब कर्ण को क्या कर सकते हो? अनुपात का मतलब बताए थे, डिवाइड। लंब आधार लिख दो, इसको सॉरी कर्ण लिख दो यहाँ पर, अनुपात। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? लंब आधार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आधार कर्ण हो जाएगा। इसका क्या होगा बच्चे? आधार लंब हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या होगा? कर्ण लंब हो जाएगा। इस पे आप ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण आधार होगा। क्या इतना ही तो पॉसिबल है ना? इसका 2 पॉसिबल होगा, इसका भी क्या होगा? 2 पॉसिबल होगा, इसका भी क्या होगा? 2 पॉसिबल होगा ना। तो ध्यान दीजिए, इस लंब व कर्ण का जो नाम होने वाला है बच्चों, क्या नाम होने वाला पता है? इसी का नाम होने वाला है बच्चों क्या? साइन। साइन क्या होने वाला है? साइन। अच्छा, इसका नाम क्या होने वाला है? टैन। और इसका नाम कोस। इसका नाम क्या होगा बच्चों? कोट। इसका नाम ध्यान दीजिए, कोसेक। कोसेक होगा। और इसका नाम जो होने वाला है बच्चों, सेक। ठीक है। इन साइन, टैन, कोस, कोट, कोसेक, सेक, ये 6 ही तो इसमें संभव हुआ ना। तो इन 6 अनुपात का एक स्पेशल नाम से जाना गया। लंब व कर्ण को साइन कहते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है ना। हम मान लेते हैं कि इन दोनों में कोई थीटा एंगल है, तो साइन थीटा लिख देते हैं।
इसको टेन थीटा लिख दीजिए, इसको कोस थीटा, इसको कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। कोई परेशानी नहीं। तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लंब बाय कर्ण। ये स्पेशल नाम दिया गया। लंब और कर्ण के अनुपात जो होगा बच्चों उसे क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। और लंब और आधार का अनुपात हमेशा टेन कहलाएगा, आधार और कर्ण का अनुपात हमेशा कोस कहलाएगा। लेकिन आप अगर इन तीन पर भी अगर नोटिस करोगे, ध्यान दोगे, तो आपको पता चलेगा कि साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का जस्ट उल्टा आपका क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। देखिए ना, लंब बाय कर्ण है तो देखिए कर्ण बाय लंब हो गया, नहीं हो गया। उसी तरह से ये लंब बाय आधार का आप रेसिप्रोकल देखोगे बच्चों तो जस्ट आपको ये दिखेगा, नहीं दिख रहा है। ये लंब बाय आधार का क्या हो गया, आधार बाय लंब हो गया। उसी प्रकार आपका इसका रेसिप्रोकल ये आपको दिख जाएगा, उल्टा जस्ट अपोजिट होगा, नहीं होगा। देख लीजिए, आधार बाय कर्ण को कर्ण बाय आधार हो गया। तो आपको अगर ये तीन केवल अगर आप दिमाग में अगर ध्यान में अगर रखते हो, है ना, ये तीन, ये याद क्या रखना है कि लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण को क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। लंब बाय आधार को टेन कहेंगे, कर्ण बाय आधार बाय कर्ण को कोस कहेंगे। उसके साथ एंगल अवश्य आएगा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा। हमने कोई एंगल को, इन दोनों एंगल को मैंने क्या मान लिया है, थीटा एंगल माना है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि साइन थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा का किसका नाम है। लंब अनुपात कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, लंब अनुपात आधार को टेन थीटा कहते हैं, आधार अनुपात कर्ण को कोस थीटा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। और आप जानते हैं बच्चे छोटी क्लास से कि किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है ना। तो और सभी का आपको हम ये तो शॉर्ट नेम है साइन, तो इसका जो फुल जो लिखा जाता है बच्चों, क्या लिखा जाता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये शॉर्ट फॉर्म जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान दीजिए। इसका अगर लॉन्ग फॉर्म अगर बच्चे लिखा जाएगा, ये लॉन्ग फॉर्म किसका होगा, देखिए एंगल थीटा का, ध्यान दीजिए, एंगल थीटा का साइन क्या होगा, साइन। साइन का फुल फॉर्म है, साइन शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल में SINE होता है। तो एंगल थीटा का साइन क्या होता है, साइन थीटा। इसी को शॉर्ट, इसी का शॉर्ट फॉर्म बच्चे क्या होता है, ये होता है। इसको अगर ओपन करेंगे ये आएगा, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है। उसी प्रकार ये क्या होगा, एंगल थीटा का टेंजेंट, एंगल थीटा का टेंजेंट, इसका ये लॉन्ग फॉर्म हो गया। तो एंगल थीटा का टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा। उसी तरह से कोस का क्या होगा, एंगल थीटा का कोसाइन, एंगल थीटा का कोसाइन को कोस थीटा लिखते हैं हम। अच्छा, इसका क्या लिखते हैं, एंगल थीटा का को टेंजेंट, एंगल थीटा का को टेंजेंट, कोट का फुल फॉर्म को टेंजेंट होता है। उसी तरह से ये थीटा जो है तो एंगल थीटा का, एंगल थीटा का कोसेक का कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट होता है ना। एंगल थीटा का कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह से इसका भी बच्चा होगा, तो एंगल थीटा का सेक थीटा है ना, इसको पढ़ते हैं सीकेंट, है ना। तो एंगल थीटा का सीकेंट, एंगल थीटा का कोसिकेंट, एंगल थीटा का कोटेंजेंट, एंगल थीटा का कोसाइन, एंगल थीटा का टेंजेंट, एंगल थीटा का साइन का शॉर्ट फॉर्म बच्चों ये लिखा जाता है। तो हम लोग इसी का यूज मैथमेटिक्स में करते हैं, और यूज अधिक इसी का यूज करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। इसका मतलब ये आप समझना। अगर इसको ओपन किया जाए तो ये होगा, तो मतलब साइन ऑफ थीटा। अगर आप लिखा जाए बच्चों कि साइन ए को क्या पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए। उसी तरह से साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो साइन ऑफ थीटा पढ़ना गलत नहीं होगा। उसी को शॉर्टकट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कहते हैं। आप इसको नोट कीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आप उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे क्या है उनको समझते हैं। तो छोटे क्लास से आप बच्चे जानते हो कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वह 1 होता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, उसी प्रकार से साइन थीटा की जगह पर आप कुछ भी एंगल ले सकते हो ए, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा तो बात करके देख लीजिए आप। तो साइन का पी बाय एच इंटू कोस का क्या होगा एच बाय पी इक्वल 1, ये कट जाएगा, ठीक है ना, 1 आ गया। अगर थोड़ा सा अगर आपका ज्योमेट्री अगर अच्छा हो, है ना, तो इससे आप 2 फार्मूले भी फाइंड कर सकते हो कि साइन ए इक्वल क्या होगा 1 बाय कोसेक ए भी होता है। इसी तरह से इसमें भी देखिए कोसेक ए इक्वल क्या होगा 1 बाय साइन ए निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए, उसी तरह से ये मान लीजिए फर्स्ट है, तो ये सेकंड में क्या कर सकते हो, कोस ए इंटू सेक ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपका देख लीजिए इसमें भी आप देख लीजिए कोस में बी बाय एच होता है, तो इसमें एच बाय बी हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा। अगर आपका ज्योमेट्री फिट ठीक हो तो इससे भी आप 2 फॉर्मूले निकाल सकते हो, क्या कि कोस ए बराबर 1 बाय सेक ए लिख सकते हो। उसी तरह से सेक ए बराबर 1 बाय कोस ए लिख सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट में tan ए इंटू कॉट ए इक्वल क्या होता है, इसमें भी देख लीजिए आप p बाय बी इंटू बी बाय पी होगा, कट करके 1 हो जाएगा, 1 हो गया। फिर इसमें से भी आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। अगर tan ए पूछा जाए तो 1 बाय कॉट ए लिख सकते हो। उसी तरह से आप यहाँ पर कॉट ए इक्वल क्या होगा 1 बाय tan ए लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 6 फॉर्मूले आपके, तो मेन फॉर्मूला आपका ये हुआ, ये है, इनसे आपने ये फाइंड किया ज्योमेट्रिक के बेस पर, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये बच्चे दिमाग में रखना है कि साइन जो होता है वह किसका नाम होता है, लंब और कर्ण के जो अनुपात होते हैं वे साइन होते हैं, ठीक है ना। तो साइन ए इंटू कोसेक एक जो है वह 1 होते हैं। एंगल एक्चुअली सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए एंगल सेम है, एंगल क्या होना चाहिए सेम है। ये स्पेशल केस है, एंगल अगर सेम होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट उसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ अब विशेष और देखते हैं, और क्या है वो समझिए। प्यारे बच्चों, आप नोटबुक निकाल करके नोट करते चलिए, और इससे आपका हमारे साथ साथ अगर लिखते चले जाओगे तो आपका समझ जो है बेहतर होगा, और आपको सवाल सॉल्व करते वक्त आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, और याद करने का नौबत आपको नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों वो समझते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। इसका मान आप ले लीजिए ए है, और ये बी है, और ये सी है, ये समकोण है। ये तो हमेशा बच्चों कर्ण होगा, क्योंकि समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है, इसको एच कर दो, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि हम एंगल ए साइन ए पे हम कहते हैं साइन में क्या होता है बच्चों, ये तो पी और एच का ही संबंध होता है। साइन में हमेशा क्या होगा पी और एच का। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो बच्चे अक्सर हम भूल जाते हैं, पी और बी में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। पी और बी में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, कौन पी होगा कौन बी होगा। वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आप केवल ध्यान से समझिए। त्रिकोणमितीय रेशियो कितने हैं 6 हो गए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो इन 6 त्रिकोणमितीय रेशियो में जो एंगल यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जो एंगल का चर्चा किया जाएगा, उस एंगल का जो सम्मुख भुजा होगा वह हमेशा लंब कहलाएगा। जैसे देखिए इस एंगल का मेंशन किया गया यहाँ पर, है ना। इस एंगल के अपोजिट साइड
क्या होगा, BC होगा, नहीं होगा। कैसे कि इस कोण ए को बनाने में ये BC भाग नहीं लिया है। देखो ना, ए को कौन कौन साइड मिलकर बनाया है, BA और AC भुजा मिला तब यहाँ पर कोण बना। लेकिन ये BC भुजा कोई मदद इसको नहीं किया, ये एक स्वतंत्र भुजा है इस कोण से, है ना। तो क्या हुआ, तो जिस कोण को बनाने में जो भुजा भाग नहीं लेगा, तो ये भाग नहीं लिया, ये इसका क्या कहलाएगा, साइन A के लिए ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, मतलब लंब हो गया। तो कर्ण आपको हमेशा पता रहता है, लंब आपको पता कहाँ से करना है, एंगल से करना। इस एंगल का जो सम्मुख भुजा होगा वह लंब होगा। तो ये हो गया लंब ना। चलिए, तो ये लंब आधार तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। किसके लिए, इस एंगल A के लिए। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, तो साइन P/H होता है, तो लंब क्या हो गया आपका BC। BC बाय कितना हो जाएगा, BC बाय AC ही होगा, ठीक है ना। और दूसरा बात, और आप क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, साइन हो गया cos A, कोस में B/H होता है, तो अब क्या होगा, AB/AC। इस बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए, tan A हो जाएगा, tan A में P/B, तो P का वैल्यू कितना है बच्चों, P का वैल्यू आपका BC है इसमें, और AB हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हो कि इसका रेसिप्रोकल जस्ट साइन का कोसैक होता है। क्या होता है, कोसैक A, इसका जस्ट अपोजिट H/P पलट करके क्या हो जाएगा, AC/BC, है ना। इसी तरह से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, sec A, जस्ट हम इसका जस्ट वैल्यू लिखते हैं, AC/AB हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, cot A, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, तो AB/BC। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से बच्चों, अब ये किस पे निकाले हैं, A एंगल पे निकाले थे, निकाले A एंगल पे। उसी तरह से आप C एंगल पे भी निकाल सकते हो, निकाल के देख लो C एंगल पे। तो साइन C, ध्यान दीजिए, साइन C में P/H तो होगा ही होगा, तो साइन C P कौन होगा, तो इसको, इस कोण को बनाने में देखिए कौन भुजा भाग नहीं लिया है, AB ने लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। P क्या हो गया आपका, AB हो गया, है ना। अच्छा, तो ये कर्ण है, ये P है, तो ये क्या हो जाएगा आपका B, निश्चित रूप से ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन P/B, ये क्या हो जाएगा आपका AB/AC हो जाएगा। उसी तरह से cos C आपका क्या होगा, B/H, तो इसमें क्या होगा बच्चों, BC/AC हो जाएगा, है ना। उसी तरह से tan C पर क्या होगा, P/B, मतलब AB/BC, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट बच्चों क्या होता है, साइन का कोसेक C हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, AC/, इसको ऊपर इसको नीचा कर दीजिए, तो AB हो जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इसका सेक C बराबर क्या हो जाएगा, सेक C AC/BC, और इसका क्या होगा, कॉट, चलिए कॉट C क्या हो जाएगा, पलट दीजिए, BC/AB। आई होप बच्चों, जस्ट आप ने एंगल A पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला, और उसी प्रकार से एंगल C पर भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 2 ही न्यून कोण होते हैं, इसीलिए 6 दूने 12, 6 को दूने 12, मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया जाए आपको कहेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कीजिए, आप कितने निकालोगे, 12 निकालोगे। एक बार जो भी PQR दिया रहेगा, Q अगर 90 डिग्री होगा तो P और R पर निकल जाएगा, ठीक है ना, आप फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि P और B में कन्फ्यूजन जो होगा वो आपको दूर हो गया होगा। चलिए बच्चों, फाइनली हमने इसमें क्या क्या सीखा है उसको एक समरी के रूप में हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बच्चों,
तो फर्स्ट त्रिकोणमिति अनुपात आपने देखा कि साइन ए था और साइन में क्या होता है, पी बाय एच होता है। सेकंड आपने देखा कोस ए था, इसमें बी बाय एच होता है। और लास्ट में आप नेक्स्ट देखा आपने टेन ए देखा जिसमें पी बाय बी होता है। ठीक है, तो साइन पी बाय एच, कोस बी बाय एच, टेन पी बाय बी, ये तीन अगर आपको त्रिकोणमितीय रेशियो अगर आपको याद है तो मैं मानता हूं कि आपका जो तीन है वह आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वह खुद ब खुद आपको याद करते रहेगा। कैसे? तो साइन का क्या होता है बच्चों, कोसेक ए, तो ए है तो यहाँ पर ए लगेगा। ठीक है ना, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, इसको एच बाय पी हो जाएगा। इसका क्या होगा बच्चों, ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम है ना। चलिए तो कोस का क्या हो जाएगा, सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, एच बाय बी। टेन का क्या होता है, कॉट ए, इसका क्या होगा बच्चों, बी बाय पी। ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गया होगा। इसका इसका आप 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2, इसको 3 और इसको आप 4 कह दो, इसको 5 और इसको 6। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आपका त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड करने के लिए कितना करोगे, 12 है ना। जो 2 न्यूनकोण होगा उन पे फाइंड किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है ना। चलिए, और आप बच्चे जानते हो कि रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वह 1 होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल क्या होता है, 1। एक बार करके भी देख लीजिए। तो साइन का क्या होता है, पी बाय एच होता है और इंटू एच बाय पी, तो ये और ये कैंसिल कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो साइन इंटू कोस बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इससे अगर आप ज्योमेट्री थोड़ा सा अलजेब्राइक फॉर्मूला अगर आपको अलजेब्रा थोड़ा सा आता हो तो देखिए साइन बराबर भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा, कोसेक से भी निकल जाएगा। तो साइन से इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों को, साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल आप देखिए 1 बाय कोसेक ए होगा। ठीक है ना। और उसी प्रकार से और कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन ए। ठीक है ना। इससे आप डरिए नहीं, बहुत ही इजी है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से ये आप मान लीजिए कि आपका फर्स्ट है ना, और ये आप सेकंड में देख लीजिए। सेकंड में आप ऐसे लिख लीजिए, क्या होगा सेकंड में कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। आप करके देख लेना, इसमें उसका वैल्यू पुट करके लिख लेना है ना। तो इसमें आप देखो कि कोस ए इक्वल 1 बाय सेक ए हो जाएगा। इसी तरह से सेक ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस ए हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बच्चे क्या था, थर्ड नंबर में tan ए इंटू कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा, फिर 1 होगा। इसमें भी आप मान रख के देख लेना और 1 ही आएगा। तो इसमें भी क्या दो पॉसिबिलिटी है इसमें, क्या कि tan ए इक्वल क्या होगा, 1 बाय कॉट ए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 बाय tan ए हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये सभी आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का अध्ययन इसमें किया गया है। और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, वो भी हम लोग समझते हैं। देखिए साइन बाय कोस, अच्छा चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, यदि साइन रेशियो कोस ए हो जाए तो क्या इसका कुछ कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड हो सकता है। एक बार चेक करके देखिए। तो देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाय एच। अच्छा रेशियो दे दीजिए, कोस का क्या होता है, बी बाय एच। तो आपको बताया था इसका मतलब डिवाइड होता है, तो डिवाइड में क्या होता है, पलटता है। तो पी बाय एच इंटू क्या हो जाएगा, एच बाय बी हो जाएगा। तो एच और एच कैंसिल, तो क्या हो गया, पी बाय बी है ना। तो पी बाय बी बताइए क्या होता है, ध्यान दीजिए, पी बाय बी क्या होगा, tan होता है। क्या होता है, tan ए। ध्यान दिए। तो साइन और कोस का रेशियो क्या होगा, साइन और कोस मतलब साइन ए बाय कोस ए इक्वल टू आप tan ए लिख सकते हो। आपका एक फॉर्मूला ये भी बच्चों हो गया। ठीक है ना।
आप फार्मूला नहीं है, आप करके देखना, ऐसे आपको निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका आप देखो तो इसका tan का क्या होता है, कोट होता है ना, तो कोट ए का क्या हो जाएगा बता फटाफट, इसको ऊपर इसको नीचे कर दो तो cos 1 बटे sin a हो जाएगा, है ना। ये भी आपका एक प्रकार से फार्मूले में ही गिनती आता है। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अच्छा, आपने ये तो देखा, क्या आप और कुछ देख सकते हो, जैसे देख लीजिए नेक्स्ट में। अच्छा, tan a रेशियो sec a बताइए तो क्या होगा फटाफट। तो आप करके अगर देखोगे बच्चों, ये आपका जो होगा sin a हो जाएगा, है ना। तो sin a बराबर आप tan a बाय sec a भी लिख सकते हो। ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको करके देखना, जैसे हमने यहाँ पे किया उसे जैसे करके देखना, आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, अच्छा cot a बाय cosec a करोगे तो क्या कुछ आ सकता है, हाँ आएगा। इसमें आपको बच्चा आ जाएगा cos a। आप इसी तरह से करके देखना, आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि sin इक्वल क्या होता है, tan बाय sec a होता है, और tan में क्या होता है sin बाय cos होता है, और cot a में क्या होता है cos बाय sin a होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक्सरसाइज करके देखना, कॉपी में नोटबुक में आप अपने करके देखना प्रैक्टिस, आपको वो मिलेगा बस, ठीक है बच्चों। बस आपको ये साइन में आप देखिए p बाय h है, कोस में b बाय h है, tan में p बाय b, ठीक है। आपको ये तीनों, ये 3 का 3 जो है याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक्स हम बताते हैं, वो भी आप याद रखते हो तो आप ये कभी नहीं भूलोगे, और ये 3 नहीं भूलोगे तो ये सब नहीं भूलोगे, है ना। चलिए वो क्या ट्रिक है उनको भी हम मेंशन कर लेते हैं इन्हीं के साथ। चलिए, ये कविता की तरह है बच्चों, आपने अगर पोएम सुना होगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको हम बताएंगे, बहुत जल्द ही बताएंगे, और आप धैर्य रखें। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए वो ट्रिक्स लेकर के आएंगे, और आप बिना देर के आप उनको समझ जाओगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा जो टॉपिक्स है इस तरह आप समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप साइन को ही केवल आप याद रखिए दिमाग में, साइन a बराबर p बाय h होता है, और cos a बराबर b बाय h होता है, और tan a इक्वल p बाय b। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको याद होता है, मेमोराइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, है ना। और आप बाकी जितने